उनमें से छोटे की मृत्यु हो जाती है और छोटे भाई के जो 2 लड़के थे उनकी मां ने कहा कि बेटा तुम्हारे पिता अब नहीं रहे संसार में और तुम अभी बालक हो, कोई 13 वर्ष का, कोई 14 वर्ष का, तुम व्यापार नहीं कर सकते पुत्र। आप अपने ताऊजी के से अपना पार्टनरशिप कर लो, हिस्सा कर लो और पुत्र उनसे प्रार्थना करो कि ताऊजी हमें भी अपना पार्टनर बना लो, हमारे पिताजी नहीं रहे, हम बच्चे हैं। और ऐसा जाके कहो। और अब उनकी मां ने कहा कि बेटा मेरे पास ये कुछ लाल रखे हैं, ये 2-3 लाल रखे हैं बेटा, पैसे तो है नहीं, ये तेरे पिता के समय के लाल रखे हैं, इन लालों को ले जाओ और अपने ताऊजी को कह दो कि ये लाल गिरवी रख ले और हम अपना जब पैसा हमारा हो जाएगा, हमारे व्यापार में वृद्धि हो जाएगी, वो लाल हम छुड़वा लेंगे। तब तक आप इन लालों को गिरवी रख के और हमारे व्यापार का काम चलवा दो। दोनों भाई अपने ताऊजी के पास जाते हैं अपनी माता के द्वारा दिए गए लालों को लेकर। मां ने ताऊजी के पास जाकर कहते हैं ताऊजी मेरी माता जी कह रही हैं कि आप हमें अपने साथ व्यापार में हिस्सा कर लो, हमारे पिताजी नहीं रहे ताऊजी, हम बच्चे हैं, हमें ज्ञान नहीं है व्यापार का। ताऊजी ने कहा बेटा मैं तो स्वयं ही एक दिन कहने वाला था आपको, अच्छा हुआ आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, आप ही कह दिया कि बहुत अच्छा। और साथ में कहा उन बच्चों ने कि ताऊजी मेरी माँ ने ये मेरे पिताजी के समय के रखे हुए लाल दिए हैं, इन लालों को आप रख लो, इनको गिरवी रख लो और व्यापार में काम चला लो। जब हमारे व्यापार में पैसा का धन वृद्धि हो जाएगी हम इनको गिरवी से छुटवा लेंगे। ताऊजी ने उन बच्चों के ताऊजी ने देखा, वो लाल खोले और उल्टे बांध के गठड़ी में उन पोटली में कहा बेटा ये तो बहुत कीमती है, इनको वापस रखा हो तेरी माँ के पास, और दूसरे शहर से ना वहां मेरा उधार चलता है और तुम्हें अपन उधार में ले आएंगे सारा पैसा वहां से सामान, और फिर आके यहाँ से ही तेरी माँ पे फिर लाल ले लेंगे और फिर लाल ले जाकर के वहां उनको गिरवी रखाएंगे, उनको दे आएंगे पैसा। ऐसा करो बेटा। अब ठीक है ताऊजी जैसे आपकी इच्छा। उन्होंने आके दोनों बच्चों ने अपनी माँ से कहा माँ ये लाल रख लो, और ताऊजी ने ऐसे ऐसे कहा कि जब वापस आएंगे ना फिर इन लालों को ले लेंगे, वहां से तो उधार मिल जाएगा। उसकी माँ ने कहा बेटा ये रख दूंगी, जब चाहे ले लेना। वो ताऊजी जो है उन बच्चों का ताऊजी बड़ा शाना था, समझदार था। उन दोनों बच्चों को साथ ले गया व्यापार में, वहां पर उनसे आदान प्रदान करवाया पैसों का। एक दिन विदेश में उस सेठ ने उन बच्चे अपने दोनों भतीजों से कहा कि बेटा ये लाल लो और उस अमुक सेठ को जिससे अपन को 50,000 रुपए का सामान लिया है उसको ये लाल रखा, कह दो ये मेरे ताऊजी ने लाल भेजा है, इसको गिरवी रख लो, हम फिर आएंगे तो इसको छुड़वा ले जाएंगे। दोनों बच्चे वो लाल लेकर के सेठ जी के पास गए। सेठ जी से कहा कि हमारे ताऊजी ने कहा है कि आप इस लाल को गिरवी रख लो और फिर हम वापस आएंगे तब छुड़वा देंगे। सेठ ने वो लाल लिया, जौहरी बुलवाया, कहा भी देखना ये लाल खरा है या खोटा है। जौहरी ने कहा ये लाल नहीं है, ये तो लालड़ी है, ये तो ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए की भी नहीं है। अब उस सेठ जी ने वो लाल जिसको लाल कह रहे थे वो बच्चे उसको पकड़ के बाहर गली में फेंक दिया। कहता तुम कपटी झूठे कहीं के, तेरा ताऊजी ऐसा व्यक्ति तो नहीं लगता था, नकली लाल देता हमारे को, हमारे साथ धोखा कर रहा है, ऐसा व्यक्ति तो नजर नहीं आ रहा था जो उसने आज हमारे साथ धोखा किया है। ये तो लालड़ी है, ये तो 200 रुपए की नहीं, ये 9 लाख रुपए का लाल। अब दोनों घबरा गए,
उसको उठाकर उस लाल को जो गली में पड़ा था वापस अपने ताऊ जी के पास आकर मायूस मुख करके आंखों में पानी भर के कहने लगे, ताऊ जी उस सेठ जी ने ये लाल बाहर गली में डाल दिया। एक जौहरी से परख करवा के कहा ये तो लाल नहीं है। ताऊ जी को तो मालूम था कि वो लाल नहीं है। वो चाहता था कि बच्चों को झटका लगेगा तो फिर ये स्वयं सोचेंगे कि कैसा होता है, निरीक्षण हो जाएगा इनका। फिर कहने लगा वो सेठ, बेटा मेरे से गलती होगी। ओहो, अरे लाल तो इधर रखा था, मैंने तो यार लालड़ी दे दी बेटा तुम्हारे को। फिर उन बच्चों ने देखा उसमें तो बहुत फर्क अंतर है, दिन और रात का अंतर है। कहता ये ले जा बेटा और अक्षमा याचना करना और कहना सेठ जी को कि मेरे ताऊ जी से भूल लगी, गलती से वो दूसरी तरफ रखा हुआ लालड़ी दे दी और लाल इधर रखा था, अक्षमा याचना करना बेटा। अब दोनों के दोनों गए और सेठ से कहा, सेठ जी मेरे ताऊ जी का धोखा लग गया, वो गलती से लाल एक तरफ रखा था, लालड़ी दूसरी तरफ, वो धोखे से लालड़ी दे दी। तब सेठ जी ने वो लाल देखा और जौहरी बुलाया। जौहरी बोला ये है वो लाल, देखा ना बेटा। अब ऐसे ऐसे उनको ऐसा झटका लगा, वो निरीक्षण हो गया कति पक्का लाल कौन सा, लालड़ी कौन सी। जिस लालड़ी को वो लाल समझते थे उसका पता लग गया तो लाल है नहीं है, लालड़ी है। यानी ये तो बहुत उसकी तुलना में तो बहुत कम कीमत ही नहीं समझो। अब वापस आ जाते हैं अपने ताऊ जी के साथ दोनों बच्चे। सेठ ने कहा बेटा जा अपनी माँ से वो लाल ले आओ, एक ही ले आना बेशक, और उन तेरी माँ को कहना कि कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी ताऊ जी को, और वो लाल ले आओ, गिरवी रख देंगे। दोनों बच्चे गए। माँ ने सीने से लगाया, आगे बेटे, आगे माँ वो लाल दो जो आपके पास रखे हैं। और ताऊ जी ने ना गुना बहुत ज्यादा उधार ले आए हैं सामान, वो पैसे लाल गिरवी रख के अपना कर्जा उतारेंगे। उसकी माँ कहने लगी ठीक है बेटा, ज्यों के तो रखे हैं और ले जाओ, पहले खाना खाओ, खाना खुना खा के, और कहा ले ये लाल ले जाओ। जब उन्होंने लाल देखा वहीं पर, वो तो लालड़ी थी, लाल नहीं थे, क्योंकि उन बच्चों को वहां परीक्षा होगी थी, निरीक्षण करना आ गया था, परख होगी थी। तब कहने लगे माँ, ओहो माँ आप तो बहुत बोली हो। ए माँ आपको तो कोई भी कुछ बता दे उसी तरह उसको सत्य मान लेती हो, ये लाल नहीं है, ये तो लालड़ी है जिनको तू अब लाल बताओ थे। हे पिताजी ताऊ जी के सामने बेइज्जती हो जाती मेरी आज। माताजी ऐसे ऐसे हम एकदम लालड़ी ले गए थे, गलती से ताऊ जी ने लालड़ी दे दी थी और सेठ ने ना जोरी ने फेंक दिया था उसको बाहर, कहा था ये लालड़ी नहीं है। और फिर जब लाल दिया ना ताऊ जी ने, जब जोहरी ने कहा था ये है वो लाल, ये 9 लाख रुपए का। माँ या तो 200 रुपए की भी कोई ना एक है। तो उसकी माँ बोली बेटा क्या बताऊं, मुझे तो मालूम नहीं, मैंने तो सोचा लाल ही होंगे, तेरे पिताजी के समय के रखे थे। वो दोनों बच्चे अपने ताऊ जी के पास आकर कहते हैं ताऊ जी मेरी माँ नवा बहुत बोली है, उसने बेचारी ने कोई कुछ बहका दे वो सत्य मान देती है, वो लाल नहीं थे ताऊ जी, वो तो लालड़ी थी। अब वो सेठ कहता है बेटा ये उस दिन भी लालड़ी थी जिस दिन तुम मेरे पास लेकर आए थे, और मैंने कहा था रखा हो इनको। यदि मैं उस दिन तुम्हें कह देता ये लाल नहीं है ये लालड़ी है, तुम्हारी माँ भी ये कहती कि हमारे सिर पे धनी नहीं है, बच्चों का पिता मर गया है, अब हमारे लालों को भी लालड़ी बता रहे हैं। बेटा अब तुम स्वयं सियाने हो गए और स्वयं फैसला कर लिया बेटा, बहुत अच्छा हुआ। तो भगत समाज को ये परिभाषा प्रभु की लाल और लालड़ी की परख करवाओगी। आप स्वयं सियाने हो जाओगे और स्वयं अपने आप ही महसूस करोगे हम कहाँ खड़े थे, इन भोले संतों के आसरा लिए, जिनको ये नहीं मालूम ब्रह्मा विष्णु महेश ये जन्म और मरण वाले हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को ये अजर और अमर बताते हैं, इनको सर्वशक्तिमान बताते हैं। तो बताओ इनके ये कैसे पारखू होंगे, इनके पास क्या ज्ञान होगा, ये स्वयं सोचना होगा। अब आपको दिखाता हूँ देवी भागवत महापुराण। ये देखिएगा देवी भागवत महापुराण, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश को ये अनजान संत अभी तक ये बताते आए हैं
कि ये अजर और अमर है, इनका जन्म नहीं होता, सर्वशक्तिमान है। गीता प्रेस गोरखपुर से ये देखिए, और इनके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पे देखिएगा। ये 123 पृष्ठ पे है, यहां देखिएगा। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं, विष्णु जी कह रहे हैं, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। अब आगे देखो, इसी पे इसी साइड में बिल्कुल साथ ही है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो इनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। अब इसी में नीचे देखिएगा, यहां देखिएगा नीचे, ये क्या कहते हैं, इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। हम ये तीनों देवता तो जगत का कार्य संभाले रहते हैं, तुम्हारे ही रूप हैं। अब यहाँ लेखक ने केवल सरलार करने में थोड़ी सी गोलमोल कर दिया। ये लिखना ये था कि रजगुण ब्रह्मा, यहाँ शंकर जी कह रहे हैं कि मैं तो तमोगुण बढ़ा दिया और ब्रह्मा रजोगुण और विष्णु तमोगुण किस लिए बनाया था माई आपने, यदि आप हमारे ऊपर दयालु हो तो। अब इस दास ने ये और एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि अब दूसरी तीसरी आपको दिखाऊंगा, वो जाके क्लियर करेगी, क्योंकि उसमें संस्कृत भी साथ है। ऐसा इन अनजानों ने ना जानबूझ करके कहीं को ये ना सोचा कि ब्रह्मा विष्णु महेश रजगुण सदगुण तमगुण है और गोल मोल करते रहते हैं। अब इनको ये समझ तो आई नहीं और शास्त्रों को उलझा दिया। ये देवी भागवत महापुराण देखिएगा, देवी भागवत सभाष्टीकम, और ये खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई से प्रकाशित है। इसका सकंद तीसरा देखिए, ये सकंद तीसरा इधर देखना, ये है अध्याय, यहाँ ऊपर देखना, ये तीसरे सकंद का चल रहा है। आपको तीसरा सकंद दिखाता हूं, जहां से तीसरा सकंद प्रारंभ होता है। ये तो दूसरा द्वितीय सकंद समाप्त हुआ और ये तीसरा सकंद यहाँ पर प्रारंभ हुआ। अथ श्रीमद देवी भागवते भाष्टीका युते तृतीय सकंद प्रारंभते। इसके ये देखिएगा, यहाँ पर ये संस्कृत भी साथ है इसमें, इसलिए यहाँ से बिल्कुल निर्णय ठीक हो जाएगा। देखो यहाँ कहते हैं कि हे तुम्हारी, यहाँ देखिए इधर से देखना, हे मात ब्रह्मा मैं और शिव, विष्णु जी कह रहे हैं, हे माता ब्रह्मा मैं और शिव यह तुम्हारे ही प्रभाव से जन्मवान है। हमारा तो आविर्भाव हुआ करता है और तिरोभाव होता है, जन्म और मृत्यु है, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। और फिर इंद्र आदि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं। अब यहाँ देखिए, ये संस्कृत भी साथ है। ये देखो, ब्रह्मा अहम महेश्वर किल ते प्रभाव ते सर्वे वयम जनी यूतान यदा तुनिता।
हम तो जन्म और मरण में हैं, हमारा तो जन्म आविर्भाव और मृत्यु होता है, तिरोभाव हुआ करता है। फिर कि में सूरा दूसरे देवता कैसे। अब यहाँ देखो कि हम जैसे वो मैं गोल कर दिया यहाँ पर, यहाँ भगवान शिव कह रहे हैं, हे मात, यदि हमारे ऊपर आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है, और रजोगुण और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण, ये देखो ब्रह्मा रजगुण हरि विष्णु सतगुण कैसे बना दिया। या नीचे देखो यहाँ लास्ट में युक्त किए हैं, हम क्यों इस तीनों गुण युक्त कर दिए, हम कैसे तीनों गुण बढ़ा दिए। अब यहाँ संस्कार देखो, ये स्पष्ट बताओगी। यहाँ देखिएगा, यदि दया धर्मना न सदम अहम विके कथम अहम विहिता च तमोगुण, और कमल जय या कमल से उत्पन्न होने वाला ब्रह्मा को आपने रजोगुण संभव रजोगुण बना दिया, और सुवित किमम सतो गुण हरि, और हरि को आपने सतगुण क्यों बना दिया। यदि आप हमारे पर दयावान हो दयालु हो तो हमको ये तीनों गुण क्यों बना दिया, तीनों गुणों में युक्त कर दिया। अब ये लाल और लालड़ी की पहचान भगत समाज को हो रही है। हमने ये दोबारा सोचने पर विवश होना पड़ेगा कि हम कहाँ खड़े हैं। ये मनुष्य जीवन केवल प्रभु प्राप्ति आत्म कल्याण के लिए है, और बाकी हम अपना प्रारंभ भोग रहे हैं। जिन संतों के आज लाखों शिष्य हैं, वो संत बहुत पुण्यात्मा है, जन्म जन्म के ऋषि हैं, और अब अपनी पिछली मलाई को खा रहे हैं, क्योंकि ये काल भगवान पूरी सुविधा देगा उनको। कार भी जहाज भी सारे ठाठ कराया, उन्हीं की मलाई खा रहे हैं, और आगे की भक्ति उनकी माइनस कर रहे हैं। भविष्य कुछ नहीं बन रहा, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना अर्जुन न इस लोक में सफल हो सकता और न परलोक में। इसलिए तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है, और उसी तरह तूने ये करना चाहिए। ये हमने अपने शास्त्रों को यानी सत ग्रंथों को फिर उठाना पड़ेगा। गीता जी अध्याय नंबर 16 के लास्ट के दोनों श्लोकों में लिखा कि अर्जुन अब देख ले, शास्त्र अनुकूल साधना करने से बात बनेगी। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है और न परम गति को, कहन की बातें, और न ही सुख को। भविष्य में कोई सुख नहीं होगा, अब वर्तमान में अपना जो कर्म है वो भोग रहा है। इसलिए अर्जुन तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की यानी जो भक्ति जिस ढंग से करनी चाहिए जैसे नहीं करनी चाहिए, गीता प्रमाण है। ये शास्त्र यानी गीता ही प्रमाण है और अन्य शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से निहत कर्म करने योग्य है, यानी वो कर्म कर जो करने चाहिए। ये अन्य पूजाएं मत करवाई, जैसे गीता में बताई ऐसे करो, जब ये बात बनेगी। अब जैसे ये अनजान संत अभी भी कहते हैं शिव जी मृत्युंजय है, शिव भगवान ही अजर और अमर है, इनका विनाश नहीं होता, यही सर्वेश्वर है, सबके रचने वाले हैं। तो इन नादानों को बता क्या ज्ञान होगा और क्या ये मार्गदर्शन कर रहे हैं, इनको स्वयं सोचना चाहिए और इसमें शर्म नहीं किया करते। संतों के कोई प्रेस्टीज इशू नहीं होता, प्रेस्टीज इशू असंत बनाया करते हैं। अगर मुझसे, क्योंकि मैं ज्यादा हिंदी और संस्कृत का ज्ञाता नहीं हूँ, ज्यादा संस्कृत का ज्ञाता नहीं हूँ, फिर भी परमात्मा की रजा है। परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है, उसको तो एक निमित्त बनाना होता है। वो परमेश्वर ही कबीर साहब भी अपनी शक्ति देकर के इस दास से इन शास्त्रों का अब सार निकाल रहा है।
तो मेरे से कोई अगर गलत मार्गदर्शन हो रहा हो तो मैं दोनों हाथ जोड़कर और कान पकड़ के क्षमा याचना करूंगा। मैं दोषी नहीं बनूंगा। मुझे नहीं चाहिए, ना शस्त्र चाहिए और ना मुझे यहाँ की प्रभुता चाहिए। मुझे प्रभु चाहिए, और प्रभु के चाहने वाले प्रभुता कभी नहीं चाहा करते, तो वो प्रभु को कभी नहीं प्राप्त कर सकते जिनमें स्वयं प्रभुता आ जाती है। अब इसमें क्या है, परब्रह्म और ये ब्रह्म है, ये सरपुरुष काल भगवान, इसके 21 ब्रह्मांड हैं और परब्रह्म के 7 शंख ब्रह्मांड में हैं। इनमें जन्म और मरण जीव का नहीं मिट सकता। पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की भक्ति से, वो कबीर पंथी नहीं मानना कि वो कबीर पंथी से नाम ले ले। अब जैसे आपको ज्ञान होगा, आप सोचोगे सभी कबीर पंथियों के पास वो नाम होगा, नहीं है, ये सत्कर मानना। क्योंकि इस दास ने ये ढंडोरा तभी पीटना शुरू किया है, उसी समय इसे सत्य ज्ञान का मार्गदर्शन प्रारंभ किया जब पता चला कि इस कबीर पंथ के अंदर भी ये सत्य भक्ति मार्ग नहीं है। ज्ञान भले ही उनको है कि पूर्ण परमात्मा है, कबीर साहब सत्पुरुष हैं, लेकिन फिर अंत में उनकी जो अपनी सोच है वह बिल्कुल अधूरी है। ये तीन मंत्र का जाप और 3 ही व्यवस्था में आज तक ये नहीं दे पा रहे, क्योंकि कबीर साहब के बाद धर्मदास जी को आदेश दिया था 6 पीढ़ी तक तो ठीक चला, उसके बाद 7वां जो है बांधोगढ़, उसमें दामाखेड़ा के अंदर 7वीं जो पीढ़ी वो स्वयं लिखते हैं, उसमें काल घुसेगा भाई, कबीर साहब ने कहा था। जब 7वीं में ही काल आ गया तो आगे भक्ति का रही, इसलिए वो केवल सतनाम और 5 नाम देते हैं। वो 7 और तरह के वो आपको दिखाए थे मैंने, वो कहीं पर भी कबीर साहब के मार्ग शास्त्र में प्रमाण नहीं है कि ये नाम जपने हैं। वो तो वैसे महिमात्मक नाम है कि जो इन सच्चे नामों का जाप करेगा वो अजर अमर हो जाएगा। तो ये सोचकर कहीं कहते हैं आसमान से गिरे और खजूर में टिक गए, कहीं फिर इन कबीर पंथियों का, गरीबदासियों का, घीसा पंथियों का फिर फंस कर बैठ जाओ। कहते हैं हम भी कबीर पंथी हैं और सारी शास्त्र विरुद्ध साधना कराई जा रही है। वो बात बन जावे आसमान से गिरे और खजूर में टिक गए, बाकी आपकी मौज है, मुझे शिष्यों की संख्या की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर अगर आपने उपदेश लेना है, ये दास ही प्रार्थना करता है कि बीड़ी शराब मांस तम्बाकू कभी छूना भी नहीं है। पीना तो बहुत बाद की बात है, छूने का तात्पर्य है किसी को ला करके भी नहीं देना है, कि उसके पान करने के लिए शराब मांस के लिए पैसा भी नहीं देना है। ऐसे ये समाज भी सुधरेगा और ये भक्ति भी सुचारू बनेगी। अन्य उपासना नहीं करनी है। उपासना का तात्पर्य है कि पितृ भूत प्रेत ये श्राद्ध वगैरह नहीं पूजने, कोई व्रत नहीं करना। गीता में मना किया, 6 अध्याय का 16वां श्लोक है कि अर्जुन ये योग अर्थात ये भक्ति ना तो ज्यादा खाने वाले की और ना बिल्कुल ना खाने वाले की कभी सफल नहीं होती। बिल्कुल ना खाने वाले की भी असफल है, यानी व्रत रखे, और ज्यादा खावा उसकी भी असफल है। ज्यादा सोने वाले की और ज्यादा जागने वाले की भी विफल है। जो ढोंगी बनकर लोग दिखाओ भाई रात को भी नहीं सोते, सारी रात भजन करता है, वो तो कहते हैं वो दम्भ कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। ऐसा गीता जी बताया, क्योंकि जितने भी महापुरुष हैं उन्होंने अपना दैनिक कार्य करते करते प्रभु की प्राप्ति की है और इन सच्चे नामों से की है। उसी तरह हमने फिर करना होगा। मेडिटेशन लगाते हैं, आनंद आता है, आनंद आता है। 1000 वर्ष मेडिटेशन लगाकर चले गए, अंत में गधे की जो नहीं पाई। तो कहते हैं ये साधनाएं हमने फिर सुचारू ढंग से देखनी होंगी। अब तो कोई 2 बात मीठी बनानी जानता है, अच्छे उनके बोलने का तरीका अच्छा है तो हम स्वतः आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे बात नहीं बनेगी। गरीबदास जी कहते हैं बीजक की बाता कहेंगे बीजक ना ही हाथ, ये पृथ्वी डोबन उत्तर रे कह मीठी बात। बीजक की बाता कहेंगे बीजक ना ही पास, औरों को प्रमोदते ये अप जाओ निराश। इनके पास सत्भक्ति नहीं है। जैसा कि आपने अभी सुना कि 3 लोक के परमेश्वर कबीर साहब, 3 लोक के भगवान
ब्रह्मा विष्णु महेश, उन्हीं के विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी आए थे। वो भी शक्ति रखते थे लेकिन पूर्ण शक्ति युक्त नहीं थे। जैसे एक विभागीय मंत्री जो होता है प्रांत का, वो शक्ति रखता है लेकिन सर्वशक्तिमान नहीं है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को जीवित कर दिया उन्होंने आरे से चरवा के। अपने सगे भांजे शुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके और उन्हीं के सामने उनका कुल विनाश हो गया, उसको भी जीवित नहीं कर सके। अब कबीर परमेश्वर के बारे में आपको ज्ञान देगा ये दास कि कबीर परमेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं। पूर्ण ब्रह्म, सर्वशक्तिमान, ब्रह्मांडों के रचयिता, वास्तविक अविनाशी ये कबीर परमेश्वर है। इनका वास्तविक नाम कबीर है। कबीर 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 देव, जैसे यजुर्वेद, इनका वास्तविक नाम कबीर देव है। कबीर देव, देव माने परमेश्वर और कबीर माने कबीर। इसको सीधी भाषा में कबीर बोलने लगे। कबीर वह को बै भी बोल देते हैं पंजाबी में, और अरबी भाषा में, और साधारण मातृभाषा के अंदर भी, जैसे इधर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इनमें वह को बै बोलते हैं। जैसे बन, वैसे लिखा जाए तो वन होता है, उसको बन भी बोल देते हैं। दोनों का एक ही अर्थ होता है। ये भाषा का अंतर होता है और फिर अपभ्रंश होते होते वो कबीर बन गया। तो उसी कबीर कहो चाहे उसे कबीर कहो, कबीर देव। वेदों में कबीर देव है और अपनी साधारण भाषा में जैसे संत मुख से बोल देते हैं, वही वस्तु और वही उसका बोध कराती है उसी अक्षर से। कबीर परमेश्वर चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से, और त्रेता कलयुग में कबीर नाम इनका चलेगा। जब कबीर परमेश्वर कलयुग के अंदर आए, अब प्रसंग चल रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को जीवित कर दिया, तो वो भी तो भगवान है। ऐसा प्रभु कबीर साहब में ऐसी कौन सी विशेषता है जिसको हम उनसे शक्तिमान माने। गरीबदास जी कहते हैं, मासा घटे न तल बदय विद ना लिखे जो लेख, साचा सतगुर मेट के ऊपर मारा मेघ। मासा घटे न तल बदे विद ना लिखे जो लेख, और साचा सतगुर मेट के ऊपर मारा मेघ। अर्थात पूर्ण परमात्मा कबीर साहब कर्म के दंड को और दुर्भाग्य को मेट सकता है। अन्य भगवान भाग्य से कम या ज्यादा नहीं कर सकते। केवल कबीर परमेश्वर है जो हमारे पाप कर्मों को काट सकता है। यजुर्वेद में 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि कबीर अंगारी असी, उसी घसी कबीर अंगारी असी। वो कबीर परमेश्वर जो है वो हमारे पाप कर्मों को काटने वाला है। ये दास ने एक पुस्तक तैयार करा है। ये दास, इसमें ये अलग अलग संधि छेद भी आपको मिलेंगे पढ़ने को, त्रिभाषा प्रभु की। अध्याय नंबर 5,
नीचे देखिएगा, ये है उस अध्याय नंबर 5 का श्लोक नंबर 32, यजुर्वेद। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 का श्लोक नंबर 32, इसमें लिखा है, उसी गसी कबीर अंगारी असी। अंगारी, अंगारी माने पाप काटने वाला, पापों का शत्रु। अंगारी वो कबीर असी। अब इसको अनजान कहते हैं तो कबीर तो है ही नहीं, कबीर शब्द है और फिर इसको कवि लिख देते हैं लास्ट में। अब यजुर्वेद को क्या लिखेंगे, ये यजुर्वेद है। यजुर्वेद, इसके कबीर के साथ देव लगा देंगे तो कबीर देव ही बोला जाएगा। और मान लीजिए यजुर्वेद को अलग कर दिया तो इसको यजु भी लिख देंगे तो भी उसी गुणों से युक्त होगा जो इसके अंदर यजुर्वेद में ऋचाएं हैं, प्रभु की स्तुतियां हैं, वो बतानी पड़ेगी कि उस यजुर्वेद में, तो ये यजुर्वेद ही माना जाएगा। और जो गुण सारे वेदों ने गाए हैं वो बताना पड़ेगा, वो कबीर असी, वो कबीर देव है, वो कबीर परमेश्वर है जो बंधनों का शत्रु है, बंदी छोड़ है। ये कबीर परमेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक, सर्वशक्तिमान, पाप कर्मों को काटने वाले हैं। जैसे हिंदुस्तान का राष्ट्रपति फांसी की सजा को भी माफ कर सकता है, अन्य कोई नहीं कर सकता। इसी प्रकार पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब हमारे पाप कर्मों को भी काट सकता है। गरीबदास जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, जम जो राजा से डरे मिटे कर्म के लेखे, अदली अदल कबीरे हैं कुल के सतगुरु एक। जम, यम के दूत, ये काल जिससे डरता है, और जोरा का अर्थ होता मृत्यु। कबीर साहब हमारी आयु भी बढ़ा देते हैं। ये देखिएगा सामवेद, इसकी संख्या नंबर 822 में स्पष्ट लिखा है कि वो परमात्मा कबीर साहब अपनी हंसात्मा जो सत भक्ति करती है, ये सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा का प्रकाशन। और ये कहां से प्रकाशित है, कौन इनके सरलार्थ करता है? सामवेद हिंदी भाषा स्वर्गीय पंडित तुलसीराम स्वामी कृत, सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर सिद्धांत भवन, आसफ अली रोड, नई दिल्ली, दूरभाष इतना। इसके श्लोक नंबर 822 में देखिएगा। वैसे तो बहुत ही श्लोक है लेकिन इनमें कबीर साहब का नाम प्रत्यक्ष लिखा हुआ है। ये सामवेद देख रहे हैं आप, मनीषी भी पवते पूर्व कबीर, ये रे जो है यहाँ लगना है, ये रे यहाँ काम करेगा, हलंत वाला रे बन जाएगा इसके साथ। कबीर निर्भयत परिकोसान असिदत्त त्रि तस्य नाम, तीन नाम, त्रि नाम, जनन मधु अक्षरन इंद्रस्य वायुम सखाय वर्धन। वायु माने जीवन को, श्वासों को, प्राणों को, वर्धन माने बढ़ाता है अपने साथी के, अपने खास मित्र अर्थात सत भक्ति करने वाले के। अब इसी 822 नंबर श्लोक का आप संधि छेद देखिए और साथ में इसका विचार लगाइए। ये सामवेद संख्या नंबर 822, ये है मनीषी भी, ये संधि छेद है। मनीषी भी पवते पूर्व कबीर, कबीर नर भी, ये ऐसे हलंत वाला रह लग के कबीर बन जाता है। और फिर इसको अपभ्रंश होता होता ये कबीर बन गया, ये कबीर है। नर भी यत परिकोसान असिदत्त, कोसान माने अपने खजाने से, अपने आशीर्वाद से, वो कबीर परमेश्वर। इधर देखना, त्रि तस्य नाम है, उसको तीन नाम प्रदान करके, जनन माने मृत्यु का, अक्षरन माने
जनन माने जन्म का, अक्षरण माने मृत्यु, से माने रहित करता है, उसके जन्म और मृत्यु को समाप्त कर देता है, रहित कर देता है। और जिससे अब उसको उनकी आयु भी बढ़ा देता है। वायुम वर्धयन सखाया, अपने सतभक्ति करने वाले खास मित्र अर्थात भक्त के जीवन को भी बढ़ा के अपने कोसान अपने से पूर्ण रूप से परिवर्धन पूरे ढंग से बढ़ा देता है वो परमेश्वर। अपने वो कौन है? जिसकी हृदय से चाहने वाले भक्त आत्माओं को वो 3 नाम देकर और उनको पवते माने पवित्र करता है, उसके पाप कर्मों का विनाश करवा देता है। पूर्व कबीर, सनातन कबीर, सबसे पहले वाले भगवान कबीर, निर्भी माने हृदय से भक्ति करने वाले, सत भक्ति करने वाले, और करते हैं उन 3 नाम से उनके अपने कोसान, अपने खजाने से, अपने आशीर्वाद से उनकी उम्र भी बढ़ा देता है और साथ में उनका जन्म मरण भी समाप्त कर देता है इन 3 नाम से। और इसी 3 नाम का प्रमाण आपने गीता जी में देखा। ये फिर दिखाना पड़ेगा आपको गीता जी के 17वें अध्याय का 23वां श्लोक। ये है अध्याय नंबर 17, श्लोक नंबर 23। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण है त्रिविध समृत ब्राह्मणा तेन वेदा। इसको जानने वाले, इस ज्ञान के जानने वाले ब्राह्मण यानी भक्तात्मा, श्रेष्ठ आत्माएं जब सृष्टि के प्रारंभ में ऐसे ही यज्ञ आदि किया करती थी, विधिवत साधना करती थी। ओम तत्सत, ओम तो सीधा ही लिखा है, तत् और सत ये सांकेतिक है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण है त्रिविधि समृत है। ये तो तत् मंत्र है, इसको ये ब्रह्म भी नहीं दे सकता, ये इसलिए गुप्त रखा जाता है, ये अपने मुख से नहीं बोल सकता, नहीं कह सकता। इस तत् मंत्र है, ये दोनों मिलकर सतनाम बनता है। ओम तो साथ है ही है और इसके साथ एक मंत्र और लग के ये परब्रह्म का जाप बनता है। इसको ये नहीं दे सकता ब्रह्म, और ये आजकल के संत इसको आम व्यक्ति दे देते हैं, नकली मोर मारने लगे। और सत मंत्र तो पूर्ण परमात्मा के हंसी, ये दोनों मंत्र पूर्ण परमात्मा के कबीर साहब के हंस जिनको आदेश है नाम देने का, वही प्रदान कर सकते, अन्य नहीं दे सकता। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण है त्रिविधि समर्थ है, पूर्ण परमात्मा के स्मरण का यही निर्देश है इन 3 नामों से। आगे इन्होंने जो बनाया है ये देखिएगा नीचे के, इधर देखिए, ये 24वें श्लोक में है कि इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले, ये वेद ब्रह्मवादी नाम, ब्रह्म का उच्चारण करने वाले, ब्रह्म नाम जाप करने वाले, विधिनोक्ता शास्त्रीय विधि से नियत यज्ञ दान करने वाले सततम सदा ही ओम नाम से ही उच्चारण करते हैं। ये ब्रह्म को वेद कहते हैं, ब्रह्म का वेद लिखते हैं। वेद ब्रह्मवादी नाम, ब्रह्म का उच्चारण, ब्रह्म का नाम उच्चारण करने वाले ओम नाम से ही प्रारंभ करते हैं, सीधा सा बनता है। और आगे तत् के बारे में लिखा है 24 में, तत् इति, ये देखो, अनभि संध्याय फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षाकांक्षा भी। ये जो तत्व मंत्र है उसमें कोई किसी प्रकार का कोई फल और यहाँ ब्रह्म तक की साधना की सुविधाओं की हमने इच्छा नहीं, इसलिए ये तत्व नाम उसको वो इसलिए किया जाता है कि यहाँ की सुविधा नहीं लेनी, इसके जाप से हमने उसे ऊपर जाना है। ये तो इन्होंने अपने हिसाब से किया है, क्योंकि ये परब्रह्म का जाप है, इससे हमने यहाँ का सौदा ले लिया तो हम वापस नहीं जा सकते। सत, इसका सीधा अर्थ देखिए नीचे, ऊपर देखिएगा, इसकी संस्कार देखिएगा। सद्भावे साधु भावे च सत इति एतत् प्रच्युते प्रयुच्यते प्रसते कर्मणि तथा सत शब्द पार्थ युज्यते। अब ये लिखा कि सत जो नाम है ये तो बहुत ही अच्छे जो शुभ कर्म, ये तो साधु लोग, साधु भाव बिल्कुल ही
यानी मुक्ति के लिए पूर्ण परमात्मा का विधिवत साधना करने वाले ही उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति के साथ ही इसका प्रयोग किया जाता है। और इन्होंने इसका क्या किया है कि सत इस प्रकार यह है परमात्मा का नाम सत भाव में और श्रेष्ठ भाव में, यानी सत्य भाव में अर्थात पूर्ण परमात्मा का ही भक्ति करने प्रयोग किया जाता है। वो ये सत्य भाव क्यों, वो कौन से असत्य भाव थे, ये उस पूर्ण परमात्मा का उत्तम मंत्र है, उत्तम कर्म सत्य शब्द प्रयोग किया जाता है। यानी पूर्ण परमात्मा के सतलोक में जाने के लिए उस सत्य अर्थात वास्तविक मंत्र का जाप किया जाता है, ये कहना चाहा है। कबीर साहब काशी के अंदर बनारस में कलयुग में बनारस के अंदर उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही विशाल नगरी बनी हुई है काशी। उसमें एक कमल के फूल पर एक बच्चे का रूप धारण किया कबीर परमेश्वर ने सतलोक से आकर। तेज पुंज का अन्य शरीर बनाया और एक कमल के फूल पर विराजमान हुए। अब इसकी थोड़ी सी कहानी सुनाता हूं आपको, सत्य कथा। सुपथ सुदर्शन जिन्होंने पांडवों की अश्वमेध यज्ञ को संपूर्ण किया था। अब भाव ये हमारा कहने का कि कबीर साहब ही सुदर्शन का रूप बनाकर और पांडवों की यज्ञ में गए थे, परंतु नाम सुदर्शन का ही चलेगा क्योंकि कबीर परमेश्वर ने अपनी प्यारी आत्मा को ये महिमा देनी थी। गरीबदास जी कहते हैं सतगुरु नाल वड़ियाइयां जिन चाहे तिन दे। सतगुरु नाल वड़ियाइयां कबीर परमेश्वर जिसने महिमा देना चाहता है दे देता है। ये स्वयं महिमा के भूखे नहीं है, ये स्वयं महिमा नहीं चाहते। तो अब हमने सुदर्शन ही कहना पड़ेगा, भले ही कबीर परमेश्वर ने उन्हीं का रूप बना करके सब कार्य सिद्ध किए थे। ये दयालु हैं, इनके बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। गीता जी के 15वें अध्याय का 17वां श्लोक बताता है कि वास्तव में उत्तम पुरुष तो अन्य, वास्तव में पुरुषोत्तम यानी पूर्ण भगवान तो सही भगवान तो कोई और ही है, और उसी को परमात्मा इति उदाहरते, वही परमात्मा कहलाता है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। सबको कर्माधार पर जो भी करना कराना है वही कबीर परमेश्वर करता है। सुदर्शन जी के माता पिता ने कबीर साहब का उपदेश नहीं लिया। जब सुदर्शन जी सतलोक जाने लगे उसमें कबीर साहब ने पूछा था, सुदर्शन बता तेरे मन में इस काल के लोक की किसी भी वस्तु की कोई इच्छा तो नहीं है? यदि तेरे मन में इस काल के लोक की इच्छा रही तो तुझे यहीं फिर जन्म में आना पड़ेगा। उसमें सुदर्शन जी ने कहा था, हे परवरदिगार, आपने ऐसा अनमोल ज्ञान दे दिया, ऐसा निर्मल ज्ञान दे दिया दाता, यहाँ की तो किसी भी चीज की, चाहे मुझे इंद्र भी क्यों ना बना दे, कति इच्छा नहीं है। एक प्रार्थना है दास की आपसे कि मेरे माता पिता ने आपका उपदेश नहीं लिया, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। आपके ज्ञान से इस दास को इतना जानना हो गया, इतना ज्ञान हो गया आपके सत प्रकाश सत ज्ञान कि सत भक्ति के बिना ये प्राणी चाहे कितना सुखी नजर आवे और कैसी साधना कर रहा है ये पार नहीं हो सके, 84 में जाएगा, बहुत कष्ट उठाएगा। तो हे दाता, कभी मेरे माता पिता मनुष्य जन्म पावे, मेरी अर्ज है आपके चरणों में, उनको चरणों में लेना दाता, उनकी मुक्ति करना। अब कबीर साहब ने सोचा कि ये नादान भी फंसेगा अपने माता पिता के चक्कर में, तब कहा बेटा तू चिंता ना करे, कहीं उनके मुक्ति के चक्कर में तू भी अपनी आस्था इस काल के लोक में फिर रख ले, तेरा फिर जन्म होगा। तब कहा नहीं दाता, आपके चरणों में ये दास समर्पित है। तब कबीर साहब ने कहा था ठीक है, जब कभी इनको मानव शरीर प्राप्त होगा मैं इनसे कोशिश करूंगा, तू चिंता मत करे। उसके बाद
सुपथ सुदर्शन के माता पिता का जन्म जो है एक ब्राह्मण ब्राह्मणी का हुआ। ऐसे 2 जन्म होकर के फिर तीसरे जन्म में इनसे पहले 2 जन्म और हो चुके थे, उनमें भी उनको कोई संतान नहीं थी। किनको? नीरू और नीमा को। नीरू और नीमा जो है वो सुपथ सुदर्शन जी के माता पिता थे जब वो द्वापर युग में आए हुए थे। और उनके नीरू नीमा बनने से पहले 2 जन्म और ब्राह्मण और ब्राह्मणी के हुए थे, और उससे पहले वो वाल्मीकि जाति में थे। इसलिए ये दास कहता है, कबीर साहब कहते हैं हमारे बंदी छोड़ कि इस जीव की, इस प्राणी की केवल जीव जाति है और मानव इसका धर्म है। धर्म क्या चीज होती है? धार्मिकता, स्वभाव, गुण। अगर हमारे अंदर मानव जैसे गुण है तो हमारा धर्म है, हमारा वो एक स्वाभाविक कर्म है। और यदि हमारे अंदर सद्भावना, अच्छे गुण नहीं है तो हम धार्मिक नहीं है। इसलिए धर्म उन सद्गुणों से युक्त जो व्यक्ति होता, जो मनुष्य के कर्तव्य होते हैं, स्वभाव होता है, मनुष्य का जो धर्म होता है, मानव धर्म जो है, बीड़ी शराब मांस तंबाकू नहीं पीवे, शास्त्र अनुकूल साधना करे, एक परमात्मा की भक्ति करे, अन्य नहीं करे। वास्तव में धर्म ये होता है किसी की बुराई ना करे, किसी की चोरी ठगी नहीं करे, सुरापान मांस मद किसी प्रकार की नशीली वस्तुओं की का सेवन ना करे, वो धार्मिक व्यक्ति होता है। ये मानव का धर्म होता है, ये मानव धर्म है, ये मानव के गुण है, स्वभाव होता है। तो कबीर साहब ने अपने वचन को याद रखा। उन पहले वाले दोनों जन्मों में भी कबीर साहब उस नीरू नीमा, जो अब नीरू नीमा बने थे, उनसे मिले, लेकिन उन्होंने माना नहीं था। अब तीसरी बार उनका फिर जन्म ब्राह्मण और ब्राह्मणी का। गौरी शंकर तो नीरू का पूर्व नाम था और सरस्वती उस नीमा का नाम था। उसी जन्म में, तीसरे जन्म में। अब ये गौरी शंकर और सरस्वती बहुत ही अच्छे ब्राह्मण थे। ये प्रभु से डरने वाले थे, भगवान शिव के उपासक थे और बहुत ही अच्छे उपासक थे। निष्कपट भावते, निस्वार्थ भावते अपने प्रभु शिव की उपासना का मार्गदर्शन किया करते थे। जैसा इन भक्तात्माओं को पुराणों के आधार पर ज्ञान था, उसको भी अपने निष्कपट भावते और निस्वार्थ भाव से केवल परमार्थ के उद्देश्य से ही प्रचार उनका किया करते थे, कथाएं सुनाया करते थे, भगवान शिव की लीला सुनाते थे। अन्य उस समय के ब्राह्मण जो नकली ब्राह्मण थे, वो गुमराह किया करते थे दुनिया को और अपनी रोजी रोटी का धंधा बना रखा था। और उस समय के लोग ज्यादा, काशी के भक्त आत्मा ज्यादातर नीरू उस गौरी शंकर को ज्यादा और सरस्वती को ज्यादा पसंद किया करते थे। उस समय मुसलमानों ने ये देखा कि ये तो बहुत ही ज्यादा, गौरी शंकर जो है बहुत ही ज्यादा प्रचार करा हिंदू धर्म का और शिव जी की बहुत ज्यादा महिमा गाता है, सब जगह इसने वाह वाह कर दिए। उसके कारण उन्होंने सोचा कि इसको दाव लगा के, मुसलमानों ने सोचा कि कभी दाव लगा के इसको मुसलमान बनाएंगे, अर्थात फिर ये हिंदू इसको अपने धर्म से रिजेक्ट कर देंगे। मुसलमानों को ज्ञान था कि अन्य जो ब्राह्मण, नकली ब्राह्मण थे, इस गौरी शंकर ब्राह्मण से ईर्ष्या करते थे। गौरी शंकर क्या करते थे? जो भी कथा करने का पैसा आता था उसको अपने रोजी रोटी के लिए, अपना शाम के आटे के लिए रख लेते थे और बाकी का भंडारा कर देते थे। वो उसमें से दुरुपयोग नहीं करते थे। और इसकी उनकी ऐसी अच्छी सच्ची लगन को देखकर दुनिया उनकी अनुयायी हो गई थी। इससे अन्य ब्राह्मण जो रोजी रोटी बनाए हुए थे प्रभु की कथाओं को, उन्होंने उनसे ईर्ष्या बन गई और इसका ज्ञान मुसलमानों को था। कि इनके साथ कोई नहीं है, ये अकेले हैं। उन्होंने, मुसलमानों ने क्या किया, एक दिन जाकर के
अपना पानी अपने घर से लाकर के पानी और इसके गौरी शंकर के सारे घर में छिड़क दिया, उनके मुंह में छिट्टे मार दिए और सारे घर पानी डाल दिया। तो सब जगह चर्चा हो गई कि नीरू नीमा गौरी शंकर सरस्वती जो हैं ये मुसलमान बन गए, इनके ये भ्रष्ट हो गए, मुसलमानों का पानी पी लिया, इन्होंने ऐसे कर दिया। तो सभी उन नकली ब्राह्मणों ने सारा अफवाह फैला दी और उनको जाति से घेर दिया, उनको धर्म से अलग कर दिया। अब विवश होकर के नीरू गौरी शंकर सरस्वती ने उन मुसलमान धर्म को स्वीकार करना पड़ा। और फिर क्या हुआ, उनके नाम नीरू और नीमा रख दिए। लेकिन हृदय से वो उपासना अपने शिव की ही किया करते थे। और साथ में जब देखा कि जो रोजी रोटी का पैसा आता था वो बंद हो गया, क्योंकि वो कथा नहीं कर सकते थे, और गंगा में स्नान करना भी बंद कर दिया था कि गंगा में स्नान नहीं करोगे तो मुसलमान होगे उन नकली ब्राह्मणों ने, ये सूखे धर्म के ठेकेदारों ने नीरू नीमा का गंगा में स्नान करना भी बंद करवा दिया। अब उन्होंने देखा कि तुम्हारी कथा जो करते थे उससे पैसा आता था, अब वो बंद हो गया। किन्होंने? नीरू नीमा ने सोचा अब उसका कोई ऐसा धंधा सोचा कि जो हम आसानी से कर सकें और अब आराम से रोजी रोटी का धंधा हमारा काम चल जाए। उन्होंने एक कपड़ा बुनने की खड्डी लगाई और ऐसे फिर वो खड्डी का काम यानी जुल्हे का काम करने लगे। और फिर धीरे धीरे उनको वो जुल्हा नाम पड़ा, क्योंकि काम करने से ही जाति बनती है। उसके बाद वो नीरू नीमा जुल्हा कहलाने लगे। 10-15 वर्ष तक 20 वर्ष तक उनका कोई संतान नहीं हुई और इतने में उनका नाम जुल्हा पक गया। अब नीरू नीमा जो है उसकी पत्नी थी नीरू की, बहुत प्रार्थना किया करती थी, हे भगवान शिव जी, हे परवरदिगार, हे सर्वशक्तिमान, आपकी दासी को भी एक खिलौना दे देते, मेरा भी काम चल जाता, संसार में हमारा सिर हो जाता, साझा हो जाता। हे दाता, ऐसा हमारे से कौन सा दुष्कर्म हुआ है कि हमारे पुत्र नहीं हुआ। ऐसे रोज विलाप किया करती थी। नीरू कहता था कि जो प्रभु को मंजूर है उसी में हमें सुख रहना चाहिए, खुशी रहना चाहिए, ये हमारा भला है। लेकिन वो नहीं मानती थी, रोती रहती थी, याद करती रहती थी। एक दिन वो क्या करते थे, प्रतिदिन नीरू और नीमा स्नान करने के लिए अपनी झोंपड़ी से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर, 4 किलोमीटर की दूरी पर एक लहर तारा नाम का तालाब है, अब भी विद्यमान है। वो उस समय गंगा की लहरों के उछलने से पटड़ी नीची होने तक और गंगा का पानी उछल उछल कर वो भरा रहता था और फ्लो करके, और उसका उस क्षेत्र का नाम तारा क्षेत्र था, तारा। और लहरों के द्वारा वो पानी भर जाता है तो उसको लहर तारा क्षेत्र तालाब कहने लगे, लहर तारा तालाब। वो काफी लंबी चौड़ी एक झील लेक का रूप धारण किए हुए रहता था। नीरू और नीमा प्रतिदिन सुबह सुबह गर्मियों में वहां स्नान करने के लिए जाया करते थे। विक्रमी संवत 1455 सन 1398 वो शुभ दिन, वो शुभ घड़ी इस समाज पर भूली नहीं जा सकेगी, भगत समाज पे, जिस दिन परम पिता ने आके उस लहर तारा तालाब में एक कमल के फूल के ऊपर अपना शिशु रूप धारण किया था। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ज्येष्ठ उतरते की पूर्णिमा, ज्येष्ठ समाप्त हुए वो पूर्णिमा, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पूर्व का समय जो होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। उस समय वो कबीर परमेश्वर अपने सत्यलोक से आए। ऊपर आकाश से एक प्रकाश सा आता नजर आया, प्रकाश का गोला, अर्थात इतना तेज था
तेज होती है वो लाइट कभी परमात्मा की, वो होते हैं आकार में भी उस समय, लेकिन उसको कोई देख नहीं सकता कि वो प्रकाश दिखाई देता है। कौन देख सकता? जिनकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है, उसमें फिर आकार भी दिखता है, आकार से फिर प्रकाश होता है। जैसे सूर्य दिखाई देता है तो प्रकाश है, किससे है वो प्रकाश? सूर्य से है। उसी समय एक अष्टानंद नाम के एक ऋषि प्रतिदिन उसी लहर तारा तालाब पर स्नान करने के लिए जाया करते थे, और उस दिन वो भी अपना स्नान करके अपने ध्यान भजन की चेष्टा कर रहे थे। इतने में क्या देखा कि ऊपर से एक बहुत तेज का पुंज आया, यानी कबीर परमेश्वर सह शरीर आए, और वो जब अपने वास्तविक शरीर में होते हैं उनको देखा नहीं जा सकता, इन आंखों से आंखें हमारी बंद हो जाती हैं। प्रकाश जैसे वेल्डिंग सेट का लगा कर ऐसा एकदम इन चरम दृष्टि को ऐसा महसूस होता है, फिर ये आंखें बहुत कम देख सकती हैं उसकी तरफ। तो अष्टानंद जी ने देखा कि ऊपर से एक बहुत तेज प्रकाश आ रहा है, प्रकाश का समपुंज, और आकर के कमल के फूल के ऊपर परिवर्तित हो गया। कमल के फूल के ऊपर उसने देखा तो सारा लहर तारा तालाब उस तेज से प्रकाशित हो गया, और वो पुंज, वो तेज का जो समूह एक स्थान पर आकर और एक ऐसे परिवर्तित होता दिखा, उसने जैसे कोई बालक बन गया हो। लेकिन उसको यकीन नहीं हुआ, उसने सोचा कि ऐसे कोई सौपन या कोई तेरा भ्रम है, और फिर सोचा कि मैं तो जागृत हूँ, सौपन भी नहीं हो सकता है मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि हुई हो। चल के अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से इसके बारे में विचार विमर्श करूंगा और पूछूंगा, दाता ये क्या कोई भक्ति की उपलब्धि है मेरी या कोई मेरा भ्रम है? अष्टानंद जी तो वहां से उठकर चले गए, और अष्टानंद जी ने आकर के अपने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव आज मैंने ऐसा ऐसा चमत्कार देखा, ऊपर से बहुत तेज प्रकाश दिखाई दिया और नीचे कमल के फूल के ऊपर वो सिमट गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बच्चा बन गया हो, कोई बालक नजर आया। बालक दिखाई नहीं दिया स्पष्ट, पर महसूस हुआ जैसे कोई बालक का रूप धारण कर लिया उसने, और सारे के सारे कमल ऐसे चमक रहे थे जैसे सूर्य के प्रकाश में भी नहीं दिखाई देते, इतने स्पष्ट। तो पूछा, हे भगवान, हे गुरुदेव, ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि थी, उपलब्धि है या कोई मेरा भ्रम है? तब स्वामी रामानंद जी ने कहा कि पुत्र, ये न तो तेरी भक्ति की उपलब्धि है और न ही तेरा कोई भ्रम है। ये ऐसे लक्षण जब होते हैं, तब होते हैं जब कोई ऊपर से अवतार शक्ति आती है पृथ्वी पर किसी माँ के गर्भ में जन्म लेगी। क्योंकि इन महापुरुषों ने मालूम है, ये इतना ही जानते हैं कि माँ के बिना कोई पैदा नहीं हो सकता, तो इन्होंने सोचा कि कोई शक्ति ऊपर से आई है और किसी माँ के गर्भ में वो शक्ति प्रवेश कर जाएगी। लेकिन ये कबीर परमेश्वर स्वयंभू परिभू, ये अजायत है, ये कभी पैदा न होने वाले स्वयं प्रकट हो जाते हैं। स्वयंभू, स्वयं प्रकट होने वाले कबीर परमेश्वर है। उधर से नीरू और नीमा अपने नित्य प्रतीक की तरह स्नान करने के लिए सुबह सुबह लहर तारा तालाब की तरफ प्रस्थान कर देती हैं। रास्ते में नीमा याद कर रही है प्रभु अपने शिव भगवान को और रो रही है। भले ही वो मुसलमान बन गए थे, लेकिन हृदय से अपने शिव की आस्था नहीं हट पा रही थी।